हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसमें अभी तक हम लोग इसके जो पहले वाला लेक्चर है उसमें आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो चुका है। विविध आप अपने मन से करने का प्रयास करो, फिर हम लोग उसे बाद में कर लेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका ये प्रश्नावली 8 ना, प्रश्नावली 8 अध्याय 8, इसमें क्या है? साधारण वक्र। वैसे तो आप बोलोगे समाकलन का अनुप्रयोग है, आपने इसके जस्ट पहले समाकलन पढ़ा है, तो इस हिसाब से क्या हुआ? समाकलन का अनुप्रयोग है। इसमें हमें पढ़ना क्या है? साधारण वक्रों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता भी है, इसके पहले आपने देखा भी है। जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। मान लो ये आपका कोई एक वक्र है y बराबर fx, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका पूरा, ये बस 2 मिनट का इसका ज्यादा थ्योरी। अगर ये एक वक्र है y बराबर f हाफ x से, अगर हमको कोटियों x बराबर a से a x बराबर b तक, जैसे मान लो कि यहां पर x बराबर कितना है a और यहां पर x बराबर क्या है b, तो अगर हमको a से b तक का ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो क्या आप ये क्षेत्रफल निकाल सकते हो डायरेक्ट? आपको कोई फार्मूला ऐसा पता है? क्योंकि ना, अगर ये आयत बनता तो आप क्षेत्रफल बता सकते थे, वर्ग बनता क्षेत्रफल बता सकते थे, वृत्त बनता क्षेत्रफल बता सकते थे, दीर्घ वृत्त बनता तो भी क्षेत्रफल बता सकते थे, क्योंकि इन सबका क्षेत्रफल का आप फार्मूला पढ़े हो। त्रिभुज बनता तो भी आप क्षेत्रफल बता सकते थे। लेकिन अगर यहां से यहां तक आपको ये पूरा क्षेत्रफल, मान लो चलो इसे कह देते हैं o, इसे कहते हैं a, या चलो a b c d, तो आपको a b c d a ये पूरा एरिया निकालना होता, तो आपको कोई आकृति ऐसा दिख रहा है जिसका एरिया बता सकते हो? इसमें ये ऐसा, ये गोला है। अगर ये ऐसा भी होता तो भी आप इसका एरिया बता सकते थे इस तरीके से, क्योंकि ये आपका है क्या? समलंब। और समलंब का क्षेत्रफल आप जानते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यही होता है ना, समांतर भुज 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। ये दोनों भुजा समांतर है, इनका योगफल इंटू इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। वो भी नहीं, क्योंकि ये तो वक्र है। बात समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने मन से इनके बीच में हम एक स्ट्रिप लेते हैं, एक छोटी सी पट्टिका लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो ये चौड़ाई है ये कितना है? dx। इसका चौड़ाई कितना है? dx। अब बताओ, क्या अगर ध्यान से देखो ये पूरा है तो इस पूरे का चौड़ाई जब ज्यादा था तो ये बिल्कुल आपको पता नहीं कौन सा फिगर दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप इस छोटा करते 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 पतला स्ट्रिप लोगे, क्या ये जो अभी आपको कर्व जैसा ये दिख रहा है, ये कर्व ना दिख के एक, क्योंकि ध्यान से देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा बस उतने को बनाते हैं यहाँ पर। अभी ये मान लो है, अभी भी ये आपका आयत या वर्ग कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आयत कब होगा? जब ये भुजा ऐसा हो जाए सीधा। अभी भी वक्र है, लेकिन ध्यान से देखना जैसे जैसे आप इसको और छोटा करोगे, अभी भी देखो तो ये वाला पोर्शन आयत जैसा नहीं दिखा, अभी भी थोड़ा टेढ़ा है। आप वक्र जैसा ही थोड़ा होगा, और इसको करोगे ऐसे पतला करते 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 एक केस ऐसा आएगा कि इतना छोटा हो जाएगा लगभग उसको आप एक सीधा लाइन मान सकते हो, नहीं मान सकते हो? और जैसे ही वो सीधा लाइन हुआ, इस सीधे लाइन की हम जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को मैं क्या मान रहा हूं? dx। चौड़ाई को मैंने क्या माना? dx। और उस केस मान लो यहां पर जो y, ये वैल्यू कितना है? y। तो आप इसका क्षेत्रफल क्या बताओगे? ये जो पतला स्ट्रिप है, इस पतले स्ट्रिप का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्योंकि पूरे का एरिया a है, तो छोटे के एरिया को हम क्या मान लेते हैं? इस एरिया को dA मान सकते नहीं मान सकते? तो जो dA होगा, ये dA क्या होगा? अब ये आयत जैसा दिखा, और आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे, तो यानी लंबाई आपका क्या है? y, और चौड़ाई आपका क्या है? dx। तो y dx है क्या? इस पतले से स्ट्रिप का एरिया। लेकिन हमको पूरा एरिया कहां चाहिए? यहां से लेके यहां तक, ये हमको पूरा एरिया चाहिए। तो पूरा एरिया आपको कब मिलेगा? आप ऐसा जो छोटा सा स्ट्रिप यहां पर लियो, ऐसा छोटा सा स्ट्रिप यहां लो, छोटा सा स्ट्रिप आगे लो, छोटा सा स्ट्रिप ऐसे, छोटा छोटा स्ट्रिप ले लेके सबको जोड़ दोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? और ऐसे छोटे छोटे को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है, नहीं कहलाता है? यानी अगर आपको पूरा एरिया चाहिए तो पूरा एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो छोटा एरिया निकालो dA, इसको आपको क्या कर देना है? पूरा इंटीग्रेशन। अगर आपको a से b तक चाहिए
जैसे यहाँ पर 2 से 3 तक चाहिए, कभी 2 से 5 तक चाहिए, कभी 2 से 10 तक चाहिए, कभी -1 से -5 तक चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको एरिया। तो अगर मान लेते हमें ए से बी तक चाहिए तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, ए से बी तक। और इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी, और डी ए है कितना, वाई डी एक्स। तो यही क्या हुआ, एरिया निकालने का फार्मूला हुआ। किसी भी वक्र के नीचे और यक्स एक्सिस के बीच में, वक्र के नीचे यक्स एक्सिस के ऊपर और दिए गए कोटियों के बीच, इसके कहते हैं आपका यक्स बराबर ए एक कोटि है, यक्स बराबर बी आपका ये दूसरा कोटि है। तो दिए गए कोटियों के बीच तथा वक्र के नीचे यक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो अब डायरेक्ट अभी आप इस बात को सीधा याद रखो, अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन जहां से जहां तक एरिया निकालना है वाई डी एक्स, जहां पर वाई क्या है, वही फंक्शन, अरे वाई आपका वही फलन है एफ एक्स, जैसे आपको देता है ना, कभी कभी वाई बराबर एक्स स्क्वायर देगा, कभी वाई बराबर एक्स क्यूब देगा, कभी वाई बराबर साइन एक्स देगा, कभी आपका सर्कल देगा। तो अगर कभी कभी ऐसा हो दिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ पर आपको y का वैल्यू निकाल के लाके इसमें रखना है, तो पक्षांतर करना पड़ेगा। कैसे, वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो चलो y बराबर, अभी यहाँ पर x का फंक्शन आ गया, तो y को x के रूप में आपको लाके इसमें रख दोगे, तब तो वेरिएबल आपका x हो जाएगा, और x सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन आप पीछे पूरा पढ़ चुके हो। तो बात समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया। कभी कभी क्या होगा, ध्यान से देखना इसी में, तो क्या ये पूरा बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको इसमें जो भी कॉपी करना आप इसमें कॉपी कर सकते हो। अब देखो, अगर मान लो कि यक्स एक्सिस के यहाँ पर क्या है, वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल यक्स एक्सिस से, यक्स एक्सिस के द्वारा घिरा होना चाहिए। कभी कभी आपको अगर वाई एक्सिस के निकालना होगा तब, जैसे मान लो ये आपका यक्स है और ये आपका वाई है। अब यहाँ पर एक वक्र इस तरीके से, एक वक्र आपका इस तरीके से, या एक काम करो सर्कल ले लो जिससे हम दोनों को समझा सकेंगे। मान लो ये आपका क्या है, सर्कल, ये सर्कल है। अब अगर पहले चतुर्थांश में आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये क्षेत्रफल निकालना है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अगर आपको पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल चाहिए तो फिर से वही चीज, आप अपने मन से एक पतला स्ट्रिप ले लो, ये पतला स्ट्रिप है आपका, इसकी चौड़ाई को आप क्या मान लो dx, तो ये क्या हो जाएगा y। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपना स्ट्रिप x एक्सिस पे डालो, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो पतला स्ट्रिप ले रहे हैं इस वक्र से y एक्सिस पे डाल दे, ये ऐसे भी तो हम पतला स्ट्रिप ले सकते हैं। और अब इसकी चौड़ाई को आप क्या बोलोगे, dy, क्योंकि y का वैल्यू यहां से यहां तक चलेगा ना, तो यहाँ पर y का छोटा वैल्यू होगा तो इसको dy लोगे, और यहाँ पर अब ये जो वैल्यू आ रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, x। और ये छोटा स्ट्रिप आप कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाओगे, नहीं जाओगे, अरे बोलो, छोटा स्ट्रिप पहले यहां पर लियोगे, ये एरिया निकाल लो, फिर ऐसे उसके बाद वाला, ऐसे छोटा एरिया छोटा स्ट्रिप लेते लेते जोड़ के चले जाओगे, पूरा यहां तक का एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो जो छोटा एरिया ये डी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस छोटे एरिया को क्या लिख सकते हो, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई आय जैसा लगभग दिख रहा होगा ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है dy। लेकिन हमको ये छोटा एरिया नहीं चाहिए, हमको यहां से यहां तक पूरा एरिया चाहिए, पूरा एरिया यानी a, और पूरा एरिया बताने के लिए आप क्या करोगे, इस छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी करो, तो यानी a बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी को हम क्या लिख सकते हो, x dy। तो अब आपको x का वैल्यू लाके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ओरिजिन से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू कितना होगा 0, और मान लो यहाँ पर y का वैल्यू जो भी इसका रेडियस होगा, मान लो y का वैल्यू कितना है 2, तो आप 0 से कहाँ तक 2 तक इंटीग्रेशन करना, और x वैल्यू इस इक्वेशन में आपको ये जो भी सर्कल है, इस सर्कल का समीकरण दिया रहेगा, सर्कल के समीकरण से x का वैल्यू ला के रखो और आप इंटीग्रेशन करो। तो फिलहाल आप केवल इतना, केवल आप 2 बात इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए केवल आप 2 बात याद रखो। अगर आपको एरिया निकालना है कोटियों a और b के बीच तो आप y dx से जा सकते हो, या एरिया निकालना है कोटियों a और b के बीच तो आप x dy कर सकते हो। अगर स्ट्रिप आप y एक्सिस पे डालोगे तो dy करोगे, और अगर ये जो पतला स्ट्रिप आपने डाला है वो x एक्सिस पे डालोगे तो वो dx करोगे। यहाँ से फिर अगर dx करोगे यहाँ पर y होगा, और dy करोगे तो यहाँ पर x होगा। यहाँ पर dx का मतलब x सापेक्ष करना है, तो इस y का वैल्यू निकाल के x के रूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, dx का मतलब क्या है, x के सापेक्ष समाकलन, और यहाँ पर y होगा तो कैसे आप इंटीग्रेशन करोगे, तो पहले पक्षांतर करके y का मान x के रूप में निकालो,
बात समझ में आ रहा है ना। तो बस यही इसका थ्योरी रहा। तो हम सीधा चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। अब इस चैप्टर में आप कुछ इक्वेशन को अपने मन से याद भी रखना, क्योंकि कभी कभी आपको सीधा केवल दे देगा परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, इन सब का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। हल्का सा केवल वैसे देख लो कुछ इक्वेशन, क्लास 11 में आप पढ़े हो ना, तो थोड़ा सा वैसे देख लो। जो लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c टाइप होता है, इसका मतलब क्या है कि यह इस तरीके से, यहाँ पर ये हम क्या बताएगा, ये जो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कुछ न कुछ एंगल बनाया, तो इस एंगल का जो tan वैल्यू होता है यही आपका क्या होता है, m। यहाँ पर m क्या है, tan थीटा, और c क्या है, वो लाइन y एक्सिस को कहां पर काटा, उसी को हम क्या कहते हैं, c। फिर कभी कभी आपका एक सर्कल जो कि किससे पास, इसका सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पर। जैसे मान लो ये आपका वृत्त है, इस वृत्त का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन। देखो ये वृत्त का केंद्र ओरिजिन पे, और मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, a। तो ऐसे सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अगर रेडियस 3 देगा 3 का स्क्वायर, रेडियस 5 देगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका होता है एक दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, इस शेप का। तो मान लो कि यह अगर a है और यह दूरी कितना है, b है, हम इसे क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये आपका बड़ा है और ये आपका सेमी मतलब अर्ध, सेमी मतलब आधा होता है, और माइनर एक्सिस यानी लघु अक्ष। ये अर्ध दीर्घ अक्ष है, ये आपका लघु अक्ष है, अर्ध लघु अक्ष है। तो अगर उसका सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई a है और सेमी माइनर एक्सिस की लंबाई b है, तो इस इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1। आप क्लास 11 पूरा मैथ में पढ़े हो, क्लास 11 में फिजिक्स में आप बेसिक मैथ में भी आपको ये पढ़ाया गया है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इक्वेशन आप याद रखना, ये क्या है, इलिप्स यानी दीर्घ वृत्त। और अगर दीर्घ वृत्त आपका ऐसा हुआ, इसका जो सेमी मेजर एक्सिस हो वाई एक्सिस हो जाए, तब मान लो ये दूरी आपका a है और ये दूरी आपका क्या है, b है, तो यहां पर भी इक्वेशन वही चलेगा, एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1। बस अंतर क्या है, यहाँ पर a आपका छोटा है, b आपका बड़ा है, यहाँ पर a आपका बड़ा है और b आपका छोटा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर कोई एक इलिप्स है, ये मान लो ये आपका क्या है, कोई एक इलिप्स है, ये दूरी अगर 3 है और ये दूरी अगर 4 है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर बराबर कितना, 1। ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन याद रखना और इलिप्स का इक्वेशन याद रखना, लाइन का इक्वेशन मालूम है, और परवलय का आप जानते हो समीकरण, परवलय का भी देखना है। तो पहले आप ये फिगर बना के ये इक्वेशन लिख लो, और ये फिगर बना के आप ये इक्वेशन लिख लो, और ये सर्कल बना के आप ये इक्वेशन लिख लो। ये तो केवल एग्जाम्पल के लिए वैसे था, फिर हम इलिप्स इसी समय परवलय का भी देख लेते। तो आप इसे लिख चुके होंगे। अब देखो परवलय वैसे तो है बहुत, लेकिन हमको सिंपल चाहिए। जब अगर ऐसा जहां क्वेश्चन आएगा जहां पर उसका और व्यापक के अलावा फॉर्म जाएगा, तो वहां पर हम देखेंगे 4 तरीके का परवलय। आप सिंपली केवल याद रखो, जैसे आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। एक परवलय इस टाइप का होगा और फिर एक परवलय इसका डाउनवर्ड, ये अपवर्ड परवलय आपका डाउनवर्ड है ना। फिर आपका एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में खुलता हुआ मुंह इस तरीके से होगा, और एक का नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में खुलता हुआ मुंह इस तरीके होगा। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो इसका जो इक्वेशन होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर चाहे एक्स प्लस हो चाहे एक्स माइनस हो, वाई तो प्लस ही रहेगा। और देखो तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, या हम ऐसे लिख देते हैं वाई बराबर 4a एक्स स्क्वेयर। अब 4a ये क्या बताएगा, चलो आप जनरल इक्वेशन तो वास्तव में ये है, जब आप परवलय का जनरल इक्वेशन पढ़ोगे ये है, लेकिन हमें केवल इतने का चाहिए, तो अभी इसके लिए हम लिख देते हैं इसे y बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। कैसे याद रखोगे, यक्स देखो यहाँ पर चाहे x का वैल्यू प्लस रखो, प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी y प्लस आया, और माइनस रखो, माइनस का स्क्वायर करो तो भी क्या आया, प्लस आया। तो यक्स चाहे प्लस हो यक्स चाहे माइनस हो, जिसका स्क्वायर होगा उसी को आप प्लस माइनस करके सोचना। तो यक्स चाहे प्लस हो और यक्स चाहे माइनस हो, y आपका क्या आएगा, प्लस, यानी ये इक्वेशन। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, यक्स आपका चाहे प्लस हो और यक्स आपका चाहे माइनस हो, तो y हमेशा क्या आएगा, माइनस। यानी इसका इक्वेशन जब जनरल इक्वेशन का बात होगा तो y बराबर -4a एक्स स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 4a का वैल्यू 1 लेके चलते हैं, तो y बराबर हम सीधा लिख सकते हैं कितना, -x स्क्वायर।
अब देखो यक्स को चाहे आप प्लस करो, प्लस का स्क्वायर करो प्लस आएगा, लेकिन माइनस गुणा कर दो फिर वाई आपका क्या हो जाएगा माइनस। और अगर यक्स को आप माइनस लोगे, माइनस का स्क्वायर करो तो भी प्लस आएगा, प्लस माइनस गुणा करोगे फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस। बात समझ आ रहा है ना। अगर इस तरीके का होगा यक्स आपका प्लस वाई, यक्स आपका चाहे माइनस लेकिन वाई प्लस, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये इसका समीकरण हुआ इस परवलय का। और अगर परवलय आपका डाउनवर्ड है तो वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कैसे याद रखोगे, वाई चाहे प्लस हो वाई चाहे माइनस हो, यक्स आपका प्लस आया, यानी ये यक्स बराबर वाई स्क्वायर जैसा परवलय होगा। चाहे वाई प्लस हो चाहे वाई माइनस हो, यक्स आपका क्या आएगा प्लस ही आएगा। यहाँ पर क्या है, वाई आपका चाहे प्लस हो वाई चाहे माइनस हो, यक्स आपका माइनस आएगा, यानी यक्स आपका माइनस ही होगा, और माइनस क्या वाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये चारों परवलय का फॉर्म और इसका इक्वेशन, क्योंकि आपको पूछेगा ना इसके नीचे का क्षेत्रफल बताओ, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको इसके नीचे का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इनका कम से कम इक्वेशन याद होना चाहिए, किस परवलय का इक्वेशन क्या है, या ये परवलय, क्योंकि कभी कभी इक्वेशन देगा तो इक्वेशन देख के हम थोड़ा अगर ग्राफ बना पाएंगे, उसका फिगर बना पाएंगे, तो हम ज्यादा वहां पर क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इक्वेशन से ग्राफ और ग्राफ से इक्वेशन आप याद रखो, ये सिंपल सिंपल ही आपका है। तो आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। चलो अब देखो उदाहरण नंबर 1। अच्छा एक बात इसमें और याद रखना, जैसे कभी कभी क्या होगा, कोई भी एक अगर ग्राफ है, जैसे मान लो कि ये आपने एरिया निकाला, इंटीग्रेशन करके ये एरिया निकाला, तो ये एरिया आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जो इसके इक्वेशन से जब इसका जो भी ये साइन एक्स का है, अरे साइन एक्स का उल्टा है माइनस साइन एक्स, आप इसे बोल सकते हो वाई बराबर माइनस साइन एक्स का ये है, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स का ये होता है, तो माइनस साइन एक्स करोगे तो ये मिलेगा। हम केवल फर्स्ट लोब देख रहे हैं साइन एक्स का। तो मान लो आपने इसके इक्वेशन के थ्रू इसका एरिया निकाला, तो एरिया प्लस आएगा माइनस आएगा, वो एरिया आपको माइनस मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे एरिया तो माइनस होता ही नहीं है। तो जब ऐसे केस में जहां एरिया माइनस में आए, यानी अगर उसका छायांकित भाग एक्स एक्सिस के नीचे पड़ेगा तो उसका एरिया माइनस ही आएगा। तो इस केस में भी क्यों लेके नहीं है, ऐसा देखो, अगर आप इस सर्कल का इस पार्ट का एरिया निकालोगे फिर भी क्या मिलेगा आपको। तो जब कभी भी आपको एरिया माइनस मिलेगा तो आपको आंसर माइनस में रिपोर्ट नहीं करना होगा, आप आंसर को माइनस मत बोलना, उतने वैल्यू का आप पॉजिटिव बताना। जैसे अगर मान लो ये करने के बाद -2 आया तो आप आंसर में क्या बोलोगे एरिया +2 बोलोगे, यानी उस एरिया का आप क्या ले लेना मार्ट। अगर निगेटिव एरिया आएगा तो उसका आप क्या लेना मार्ट। अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा फिगर से, अगर आप फिगर जानते हो तो आपको पहले पता चल जाएगा कि इतने का एरिया यहां से यहां तक का जब हम एरिया निकालेंगे क्या आने वाला है माइनस, तो हम पहले से उसका क्या लेके चलेंगे मार्ट। तो आपको एरिया को निगेटिव में माइनस में नहीं रिपोर्ट करना है। आप जब कभी भी ऐसा केस मिलेगा कि एरिया नीचे पड़ रहा है, ये छायांकित भाग नीचे पड़ रहा है, यानी एक्स एक्सिस के नीचे पड़ रहा है, उस केस में आपको उस एरिया का निगेटिव, जो निगेटिव रहेगा उसका मार्ड लेके प्लस में करके बताना। बात समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, आओ देखो सबसे पहला उदाहरण, यानी उदाहरण नंबर 1। इंटीग्रेशन का फार्मूला याद है ना, √(a² - x² वाला टाइप बहुत ज्यादा इसमें चलेगा। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला है, एग्जाम्पल फर्स्ट, वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से इधर देखो, सबसे पहले आपको अगर बोला ना होता तो भी आपको समझ में आना चाहिए वृत्त का इक्वेशन है। और कैसे वृत्त का इक्वेशन है, जिसका सेंटर कहाँ हो ओरिजिन। ऐसा वृत्त अगर x² + y² बराबर कांस्टेंट का स्क्वायर है तो ऐसा सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, मूल बिंदु ओरिजिन होता है। यानी कि आपका x एक्सिस है आपका y एक्सिस, तो ये आपका कुछ इस थोड़ा यहां पर ठीक है, इस तरीके का आपका सर्कल होगा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस। इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा ओरिजिन पर। अब या तो आपके पास, अच्छा रेडियस भी कितना बोला है, रेडियस कितना है इस सर्कल के इक्वेशन से देखो बताओ, a² होगा कि a होगा, a होगा। जो यहां पर आएगा, जैसे कभी कभी आपको केवल ऐसे करके देगा x² + y² बराबर 9, तो आप ये मत सोच लेना कि इसका रेडियस 9 है। पहले आप इसको भी किसी नंबर का स्क्वायर बनाओ, तो 9 आपका है कितना 3 का स्क्वायर, तो इसका रेडियस कितना आएगा 3। तो अगर यहाँ पर a का स्क्वायर बोला, इस बात का मतलब क्या है कि जो रेडियस है ये क्या है आपका a है। तो आपसे इस पूरे सर्कल का एरिया पूछा है,
तो सीधा आप सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बता सकते हो। आर की जगह बस ये रख दो, इसका एरिया कितना जगह पाई ए स्क्वायर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको इंटीग्रेशन का प्रयोग करके बताना है। एक ऑप्शन है, या तो आप इसमें अलग एरिया निकालो, इस चतुर्थांश का अलग निकालो, इस चतुर्थांश का अलग निकालो, इस चतुर्थांश का अलग निकालो, तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। एक ऐसा भी तरीका है कि ध्यान से देखो, आप प्रथम चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इतना भाग, और जो क्षेत्रफल आएगा उसका 4 गुना कर दो, पूरा एरिया हो गया। क्योंकि जितना एरिया होगा उतना ही होगा, सम्मित है, ऐसे भी पार्ट में बराबर बराबर आएगा। तो जितना एरिया ये आएगा उसका आप 4 गुना कर दोगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो पहले मान लेते चलो ये पॉइंट आपका है O, इस पॉइंट को बोल देते हैं A, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं B। तो आपको क्या करना है, OAB के अंतर्गत आने वाला पूरा एरिया निकाल लो, और उस एरिया का 4 गुना कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपसे अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू OABO का क्षेत्रफल। OABO ये पूरा एरिया निकाल लोगे, इसी पूरे एरिया का आप 4 गुना कर दोगे तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है ये? तो कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल। यहां का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x एक्सिस पे या तो स्ट्रिप खींच लो या तो y एक्सिस पे स्ट्रिप खींच लो। तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस पे स्ट्रिप खींचते हैं, यानी ये ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई को हम क्या मान लें, और ये जनरल लेंथ को हम क्या मान लें भाई। तो अगर आपको OABO का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y dx का इंटीग्रेशन। अरे y dx तो केवल इस स्ट्रिप का एरिया होगा, और आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको यहां से यहां तक का एरिया, तो आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, यहां पर बताओ लिमिट किसका लेके चलोगे, x का कि y का, लिमिट किसका लेके चलोगे, x का कि y का, x का। क्योंकि क्यों x का लिमिट, रीजन भी देखो, x का लिमिट क्यों लेके चलोगे, क्योंकि जब ये स्टिप यहां पर आएगा x वैल्यू कितना होगा, 0। जब ये स्टिप यहां पर आएगा x वैल्यू हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहां पर पहुंचते पहुंचते जो भी हो। तो यहां पर x का वैल्यू है कितना, a। अरे यहां जब पहुंचोगे तो पूरा a दूरी चल चुके हो कि नहीं चल चुके होगे, तो x वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, a तक। यानी हमको जो लिमिट, और याद भी रखो जो dx होगा जिसके सापेक्ष करना होगा उसी का लिमिट लेना है। तो dx का मतलब क्या है, x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है तो x का लिमिट लेना है। तो x वैल्यू चलेगा कहां, 0 से a तक। बात समझ आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसका 4 गुना कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में एरिया निकालने का मतलब OABO का क्षेत्रफल, और OABO का क्षेत्रफल यानी OABO ये क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हमने x एक्सिस पे एक स्ट्रिप लिया, उसकी चौड़ाई को मैंने लिया dx, और ये जनरल लेंथ होता है y, इसे मान लिया y। तो इस स्ट्रिप का एरिया आया y dx, लेकिन हमको यहां से यहां तक पूरा एरिया निकालना है तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से कहां तक, a तक। क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो बस आपका काम खत्म हुआ। अब आपको क्या निकालना है, केवल y का मान निकाल के इसमें रखना है। और y का मान कहां से निकालो, मान लो ये आपका क्या है, समीकरण 1, और इसे चलो मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालो, समीकरण 1 से y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुआ, प्लस x उधर जाके माइनस x हो जाएगा, और जो ये स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। y का वैल्यू आपको मिला, बस y का वैल्यू ले जाके इसमें रखो, इंटीग्रेशन करो, अपना आंसर मिलेगा। तो इसे मान लो 3, तो कितने से, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, OABO का क्षेत्रफल ये किसके बराबर हुआ, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, a तक y, और y के वैल्यू है कितना, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो फार्मूला ही है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना, x/2, रूट में वही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर a स्क्वायर का गुणांक प्लस है तो प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान, और लिमिट कहां से कहां तक चलना है, 0 से a तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, तो कितना हो जाएगा, जब अपर लिमिट करो x जहां जहां दिख रहा है वहां पर आपको क्या रखना, a, तो कितना हो जाएगा a/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x जगह क्या रखना है, a का स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह क्या रखना है, a बाई
x का a रखोगे बटे a, तो ये है ही, ये पूरा आपका क्या हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो x का जब 0 रखोगे तो 0 पूरा 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 0 रखोगे 0 बटे कुछ करोगे 0 आएगा, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 का गुणा होगा ये भी पूरा कितना आ जाएगा 0, यानी लोअर लिमिट आपका कितना आया 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखो ये भी तो 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा के 0 आएगा, तो 0 में इतने का गुणा करोगे 0, यानी यही केवल बचेगा, यानी बचेगा कितना ये ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स ए में ए का भाग दो कितना आ जाएगा 1, और 1 कितने का वैल्यू होता है 90 अंश यानी पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और कितना पाई बाई 2, तो ये कितना आया ए स्क्वायर पाई अपान 4। ये क्या आया, केवल प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल आया है, ये तो प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल आया। अब जब 4 का गुणा करोगे तब तो पूरा क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी ये है क्या आपका ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आया आपको ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल आया। हमें चाहिए क्या था वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानने के लिए आपको ये पता था, तो वृत्त का क्षेत्रफल बस ये वैल्यू ले जाके इसमें रख दो, तो आप उसके नीचे लिखना दिस इंप्लाइज दैट वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 4 गुणे ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, और ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल आया कितना ए स्क्वायर पाई अपान 4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, हम पाई को पहले लिखते ए स्क्वायर के बाद में लिख देते हैं, तो यहाँ से आपको मिला वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया पाई ए स्क्वायर। आप डायरेक्ट बताओ एक ही लाइन बता देते हैं, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता ही है, लेकिन आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन का प्रयोग करके जाना। तो देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आपको केवल बस देखना है कि क्षेत्रफल कहाँ से निकालना है। स्टेप आप स्वेच्छ हो अपने मन से रखो, चाहे एक्स एक्सिस पे स्टेप डालो चाहे वाई एक्सिस पे स्टेप डालो, और वहां से वाई का वैल्यू पक्षांतर करके बस इंटीग्रेशन करके निकालो। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 2। इसका सिलेबस इतना ज्यादा कम कर दिया है ना, थोड़ा सा होना चाहिए था इतना, ये सब आपका पीएससी यूएससी में फिर मिलता अच्छा रहता। चलो देखो अब अपना एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त का इक्वेशन यही दिया ना, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, और आपको पता है ये कौन सा दीर्घवृत्त, अगर आपको इसका इक्वेशन बना मतलब ग्राफ बनाना हो तो आप बना सकते हो इसका फिगर, इस तरीके से आपका ये दीर्घवृत्त होता है। जरूरी नहीं कि आप पूरा एकदम ठीक, तो आपको जरूरी नहीं कि आप फिगर बहुत अच्छे से बनाओ, लेकिन एक रफली फिगर अपने समझने के लिए आप बनाते चलना, फेयर पार्ट में भी आप बना सकते हो। तो अगर आपको बस यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू ये पूरा ए होगा और ये पूरा वैल्यू जो होगा वाई के ये भी होगा, तो आपको इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और 4 का गुणा कर दोगे, क्योंकि जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, ये चारों क्षेत्रफल बराबर ही होगा ना, क्योंकि ध्यान से देखो अगर x में इधर a है तो इधर भी a ही गया होगा और b इधर ही चला होगा, जब इधर भी उतना उधर भी उतना तो फिर क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, और नीचे भी उतना ही चला जितना ऊपर चला है, फिर इधर भी वही आएगा। तो जब x में जितना दूरी इधर है उतना ही x में दूरी इधर है, y में जितना दूरी इधर है y में उतना ही नीचे आपको चलना है, तो क्या चारों बराबर बराबर हो जाएगा। फिगर की वजह से आपको इधर का बड़ा इधर का कम दिख सकता है, क्योंकि फिगर इधर ज्यादा बन गया शायद इधर कम बना है, लेकिन चारों क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस दीर्घवृत्त का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकाल के 4 का गुणा कर दे तो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो चलो हम इसे मान लो कि आपका O है, ये आपका A है और ये आपका B है। तो क्या करना है, अगर पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा कर दोगे किसका, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, और इसका मतलब क्या हुआ 4 गुणे प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल है कितना, O A B O का क्षेत्रफल। अरे O A B O यही तो आपका प्रथम चतुर्थांश से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो मान लेते हैं ये आपका ये पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ओ ए बी ओ का बस वैल्यू लाके रख देते हैं। या एक काम करना, समीकरण 1 यहां पर मानना, पक्षांतर भी हम करेंगे, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो आप केवल क्या करो, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालो और निकाल के 4 का गुणा कर दोगे, मिल जाएगा। तो आपका काम क्या है, ये क्षेत्रफल निकालना। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे एक पतला स्ट्रिप डालेंगे, आप वाई एक्सिस पे भी डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सरलता के लिए अपने एक्स एक्सिस पे डालेंगे। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है, dx, और इसकी लंबाई को हम जनरल लंबाई को क्या मान लेते हैं, y। तो ये जो छोटा क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, y dx। लेकिन हमको पहले चतुर्थांश में पूरा एरिया चाहिए, यानी पूरा एरिया चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यानी यहां पर x का वैल्यू कितना है 0, और यहां पर x का वैल्यू कितना है a, यहां पर x का वैल्यू कितना है 0। तो हमको 0 से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, a तक। तो आप इंटीग्रेशन करो 0 से कहां तक, a, इसे मान लो समीकरण नंबर 3, क्योंकि पहले आपको y का वैल्यू निकालना है समीकरण 1 से। तो कैसे करोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, आप ऐसा लिख सकते हो, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। पूरा प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पर बताओ, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर बटे, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर जाके गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और नीचे आपका ए स्क्वायर है, और अभी आपका यहाँ पर कितना बचा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको वाई का वैल्यू चाहिए, तो वाई बराबर जो स्क्वायर तो जाके क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो जब अंडर रूट लोगे तो बी का बी अपान ए इसे लिख सकते हैं सिंपली, बी स्क्वायर का अंडर रूट लोगे केवल बी बचेगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट लोगे केवल ए बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना बचा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू मिला, y का। तो ये y का वैल्यू ले जाके कहाँ रखना है, 3 में, इसे मान लो 7। तो समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हो, जो एरिया मिलेगा, और यानी एरिया का मतलब ये दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, यानी ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, इसी को हमने पूरा क्या माना है, ए बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a, y के वैल्यू है कितना, b अपान a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या b अपान ए कांस्टेंट बाहर ले सकते हो क्या, और जो इंटीग्रेशन इसका बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, फिर से भाई x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x अपान ए। लिमिट कहां से कहां तक साहब, 0 से a तक। तो a बराबर क्या आया, v अपान ए, चलो x का वैल्यू कितना रखोगे, a/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x का वैल्यू रखो कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपान ए। ये तो आपका कौन सा लिमिट हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 अपान ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0। आप वो रख के दिखाना ना, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं। तो अब यहां से क्या होगा, अच्छा ये भी तो 0 हो जाएगा आपका पूरा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर एरिया कितना मिला, b अपान ए। अब साइन इनवर्स 1/1 करोगे 1 आएगा, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/2। तो यानी आप ये क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2। तो एक ए से एक ए तो कैंसिल हुआ, तो यहां से आपको क्या मिला, π/4 और a इंटू बी, π/4। ये आपको किसका क्षेत्रफल मिला, पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल मिला, यानी a। तो ये वैल्यू ले जाके हमको कहाँ रखना है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इंप्लाइज, आप इसके नीचे लिखना, चलो यहीं पर लिखते हैं, a का मतलब है क्या, ये एरिया, यानी ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो जब ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना आया, π/4। तो बस ये वैल्यू ले जाके इसमें रखो, क्योंकि हमको चाहिए क्या, पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए ना, हमको प्रथम चतुर्थांश में चाहिए। हाँ, सवाल में अगर पूछेगा कि इस दीर्घवृत्त का प्रथम चतुर्थांश में एक्स एक्सिस द्वारा घिरा क्षेत्रफल बताइए, तब आप बताओगे, केवल इतना बता के छोड़ दोगे। लेकिन आपको पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो जो प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल आएगा, उस क्षेत्रफल का आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू ले जाके, चलो इसे कुछ अपना नया समीकरण मान लो, अभी कहां तक माने हो 4, और इसे मान लो क्या 5। तो समीकरण 4 और 5 से क्या बोल सकते हो, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, 4 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, जो कि कितना आया है, π/4 और ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो कितना आ जाएगा, π/4। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है ना, तो सिंपल है।
बस इंटीग्रेशन में जो आपको करना है और सोचना है कि बस फिगर थोड़ा अगर जानते रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे आप कॉपी कर चुके होंगे। देखो अब पहली बात, जितने लोग का पुराना बुक है उसमें भी तो और एग्जाम्पल होंगे, लेकिन आपका जो नया सिलेबस है बस उसमें आपका ये पहला एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 2 ही है, क्योंकि अब इसके आगे का जो एग्जाम्पल वो एक रेखा तथा एक वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना था एक वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल। चलो तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 में क्या बोला? सबसे पहला क्वेश्चन पुराने बुक के हिसाब से चौथा क्वेश्चन होगा ना, जो आपका पुराना बुक है उस हिसाब से चौथा क्वेश्चन है, और नए सिलेबस के हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1। यानी एक्स को 4 पे काटना है और वाई को 3 पे काटना है, अर्थात जो भी आपका ये, जैसे मान लो कि यह आपका दीर्घवृत्त हुआ ना, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 पे काटेगा और 1 2 3, यानी ये दूरी कितना आ जाएगा? 4, और ये दूरी कितना होगा? 3। ये आपका दीर्घवृत्त हुआ। यानी यहां पर अगर आपको देखना तो एक्स वैल्यू 0 होगा, और यहां पर आपका यहां पर ये पॉइंट पर आपका एक्स वैल्यू कितना होगा? 4। अगर निर्देशांक लिखना होगा तो आप इसे निर्देशांक के रूप में लिखना होगा तो आप 4, 0 भी लिख सकते हो, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0, 0। अच्छा, इसका निर्देशांक लिखना होगा तो कितना लिखोगे? 0, 3, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स का मान क्या होता है? 0, और वाई एक्सिस में चल कितना दूरी चल ये चुका है? 3, तो इसका निशान कितना हो जाएगा? 0, 3। तो हम अगर पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो उसके लिए क्या करोगे? इस दीर्घवृत्त का प्रथम चतुर्थांश में आप क्षेत्रफल निकाल लो और उसी का 4 गुना कर दो तो पूरा हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक्स एक्सिस पे अपने मन से एक स्टेप ले लेंगे, इसको बोल देते हैं dx, और फिर ये क्या हो जाएगा? y। तो चलो पहले लिखते हैं थोड़ा। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? 4 इंटू, नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B। तो 4 इंटू OABO का क्षेत्रफल। अब यहां पर केवल आप OAB मत बोलना, क्योंकि ये पूरा बंद वक्र बनाना होगा, आपको लूप पूरा बताना है। OABO यहां तक पूरा बोलना। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के हम 4 गुना कर देंगे तो पूरा दीर्घवृत्त का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो इसे हम क्या समीकरण 1 मान के वैसे छोड़ दें, क्योंकि अब ये निकालो, और ये निकालने का मतलब OABO का क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन y dx कहां से कहां तक? 0 से 4 तक, क्योंकि आपका ये स्टेप यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा, तो 0 से कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। पहले y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और y का वैल्यू कहां से निकालेंगे? इसी समीकरण से, चाहे इस समीकरण से बोल दो चाहे इस समीकरण से बोल दो। तो चलो कुछ को मान लो यही समीकरण क्या है? 1, आप इसको 2 मानना, फिर इसको आप क्या मान लो? 3। तो पहले समीकरण 1 से y का मान निकालो। तो समीकरण 1 से क्या? वाई स्क्वायर बटे 9 ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। वाई स्क्वायर बटे 9 ये बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, और वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 बटे 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर y का वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा। 9 का अंडर रूट कितना हुआ? 3, और 16 का अंडर रूट कितना हुआ? 4, और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू ले जाके कहाँ रख दें? समीकरण 3 में। तो इसको फिर कुछ मान लो समीकरण 4, या आप कह सकते हो y बराबर इतना समीकरण 3 में रखने पर, जैसे भी कर दो। तो हम सीधा कर देते हैं समीकरण कितने? 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से बताओ क्या हो जाएगा? तो OABO का क्षेत्रफल क्या मिला आपको? इंटीग्रेशन 0 से कहां तक? 4 तक y, और y का वैल्यू है कितना? 3/4 अंडर रूट। अच्छा 16 को हम ऐसा लिख दे क्या? 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपने y का वैल्यू रखा, और अभी आपका यहाँ पर है क्या? dx। तो 3/4 कांस्टेंट है, बाहर ले, तो बचा कितना? इतने का इंटीग्रेशन। क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिखा? तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस
एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स बटे ए, एक जगह कितना है 4, लिमिट कहाँ से चलना है 0 से 4 तक, तो कितना हुआ 3/4, लिमिट रखो, एक जगह कितना रखना है 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 हुआ, माइनस जब एक जगह 4 रखोगे 4 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 16, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 8, साइन इनवर्स एक्स जगह कितना रखना है 4, तो 4/4, ये आपका कौन सा लिमिट हुआ अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आप रखोगे पूरा 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 0, तो कितना हुआ ये 3/4, 2 दूनी, अच्छा पहली बात तो 16 में 16 घटा के 0 होगा, 0 का गुणा करो पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 8 और साइन इनवर्स 1 हुआ, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/2, नहीं दिक्कत है ना। तो जब इसका गुणा करोगे 4 दूनी 8 और 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया कितना 3π। तो ये किसका एरिया मिला OABO का एरिया मिला, हमको पूरा चाहिए था, तो चलो ये आपका क्या आया OABO का क्षेत्रफल। इसको कुछ नया समीकरण मान लो 4 मान लो, इसे मान लो समीकरण नंबर 5, और ये वैल्यू ले जाके आप इसमें रख दोगे तो आपको पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी किस किस समीकरण से, समीकरण 2 और 5 से क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 इंटू इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल आया कितना है 3π, तो कितना आया 4×3=12π। इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12π। और आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, मतलब वैसे अपने आंसर केवल मिलाने के लिए, आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है πAB, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πAB, तो पाई ए का वैल्यू कितना है 4 और बी का वैल्यू कितना है 3, 4×12π आपका सही ना, आप आंसर भी इसी तरीके से मिला जाए। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, और पुराने बुक के हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, दीर्घवृत्त x²/4 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब फिर से दीर्घवृत्त ही आपको दिखा कि नहीं दिखा, बस इसका इक्वेशन अगर आप ऐसा बना सकते हो x²/2 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अगर इस हिसाब से आप दीर्घवृत्त बनाओगे तो क्या y में ज्यादा है और x में आपका कम है, तो क्या आपका कुछ इस टाइप से दीर्घवृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से दीर्घवृत्त बनेगा। इसमें x में कितना चलना है 2 और y में कितना चलना है 2, 3, यानी ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 1 2 मान लो ये 3, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 2,0, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,3, और ये निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,0। अगर पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, प्रथम चतुर्थांश में जो आएगा क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का आप क्या कर दो 4 गुना, क्योंकि जितना क्षेत्रफल ये उतना क्षेत्रफल ये और उतना ही उतना ही है, तो प्रथम चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल निकाल के आप क्या कर दो 4 का गुणा। तो कैसे करोगे, लिखते हैं दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या आ जाएगा 4 इंटू, चलो नाम दे दो इसको, ये O है, इसे A का देते हैं, इसे B का देते हैं, तो OABO का क्षेत्रफल, इसे मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप वही करना है x एक्सिस पे, एक काम करो इसको y एक्सिस से कर दे क्या सब, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन को देखा x एक्सिस से देखा, हम इसको y एक्सिस से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे, और देखो y एक्सिस से करने के लिए आपको जो स्ट्रिप डालना होगा वो किस पे डालना होगा, तो हम ये जो पतला स्ट्रिप अपना किस पे डालते हैं y एक्सिस पे, तो जब पतला स्ट्रिप y एक्सिस पे डालोगे तो ये क्या हो जाएगा dy, और ये क्या हो जाएगा फिर लेंथ x। तो अब बताओ ध्यान से देखना, एरिया कितना हो जाएगा x dy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
लंबाई x होगा, आप चौड़ाई dy होगा, तो x dy। और आपको पहले चतुर्थांश से पूरा क्षेत्रफल निकालना है, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 0 से 2 तक? बिल्कुल नहीं, 0 से 3 तक, क्योंकि अब आपका स्टेप यहां से चलता चलता ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 0 से कहां तक करना है इंटीग्रेशन? 3 तक। और ये कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा OABO का एरिया, OABO का क्षेत्रफल ना। ठीक है, तो बस अब आपको फिर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर y dx होता तो y की वैल्यू निकालते, x dy है तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसे मान लो कुछ समीकरण 3, पहले आओ वैल्यू निकालो। कैसे? किस समीकरण से? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से है क्या, किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो क्या x स्क्वायर बटे 4 ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 के। अरे प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये बराबर हुआ, इसका गुणा इसमें करोगे 9 माइनस वाई स्क्वायर और बटे 1, 9 1 के 9, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 ये बराबर हुआ, या एक काम करो, ये जो बटे 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा ना, तो यानी कितना हो जाएगा? 4 बटे 9, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x बराबर स्क्वायर उधर जाके क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अरे ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट होगा, तो 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2, और 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3, और अंडर रूट 9 माइनस क्या हुआ? वाई स्क्वायर। तो x वैल्यू मिला, ले जाके इसमें रख दे, तो इसको कुछ आप मान लो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण कितने कितने से? 3 और 4 से। तो 3 और 4 से क्या मिला? OABO का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से 3 तक यक्स वैल्यू है कितना? 2/3 बाहर कर ले इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन 9 माइनस वाई का, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख दें, 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और यहां पर है क्या आपका? dy। अब देखो, अब आपका वेरिएबल वाई में आ गया, अभी जो x में था वो y में। तो क्या ये फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा? तो कितना हो जाएगा? 2/3 वैसे लिखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? x का क्या है यहाँ पर? y, तो y बटे 2, सॉरी ये अंडर रूट अब नहीं लगाते हैं ना इसमें, y बटे 2। अब रूट के अंदर वही जो रूट के अंदर है, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, फिर साइन इनवर्स x अपान ए, एक जगह क्या है? y बटे एक जगह कितना है? 3, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। तो कितना आया? 2/3 रखो 3, तो हम अब डायरेक्ट कर दें, जब 3 रखोगे 3 त्रिक 9, और 3 त्रिक 9, 9 माइनस 9 ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका पूरा क्या आ जाएगा? 0। आपका केवल यही बचेगा, आप पूरा करना, आप पूरा, आपको अपर लिमिट पूरा रखना है, लोअर लिमिट आप पूरा रख के दिखाना। तो 9/2 साइन इनवर्स 3/3 ये बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2/3 इंटू 9/2, और ये कितना हो जाएगा? π/2। साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 कितना होता है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो फाइनली आया कितना? 3/2 पाई। 3 ऊपर बचा है, 2 नीचे बचा है, 3/2 पाई। और इसको, ये आपका आया क्या? ये आपका क्या है? OABO का क्षेत्रफल। और ये वैल्यू ले जाके हम इसे कुछ मान लो समीकरण 4 है, इसे मान लो 5, बस ये वैल्यू ले जाके आप इसमें रख दोगे तो आपको पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्र मिल जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण कितने कितने से? 2 और 5 से। समीकरण 2 और 5 से क्या? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये किसके बराबर हुआ? 4 इंटू 3/2 पाई, तो 2 दूनी तो कितना आ गया? 6। बात समझ में आ रहा है? आंसर अपना चेक कर लो कैसे। पाई ए भी होता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई इंटू ए का वैल्यू है कितना? 2, और बी का वैल्यू है कितना? 3, तो 3 दूनी 6 पाई। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, ये पुराने बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 होगा ना। चलो क्या बोला है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ठीक हो सकता है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4
आपको क्या बोला, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो ये कौन सा, आप इसको लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, इस ये रेडियस कितना हुआ 2, ठीक है ना। ये सेंटर हुआ और इसका निशान कितना है 0,0, क्योंकि इस तरीके के सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है यानी मूल बिंदु पर होता है, और रेडियस इसका कितना हुआ 2, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये हुआ सर्कल। कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब क्या, वाई एक्सिस, x बराबर 0 का मतलब वाई एक्सिस हुआ ना, एक्स पूरे वाई एक्सिस में तो एक्स वैल्यू 0 होता है, तो यही आपका है, ये जो लाइन है यही आपका क्या है, x बराबर 0 और x बराबर 2, x बराबर 2 यानी x वैल्यू 2 रखना है तो 2 यहीं पर होगा, तो x बराबर 2 यानी ये पूरा लाइन, ये तो है x बराबर 2, तो इनके क्या करना है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 आपका पूरा वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, और जो वृत्त ये इक्वेशन से बना वृत्त ये है, और ये वाई एक्सिस यानी इससे, और प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल बताना है, यानी आपको ये पूरा ये क्षेत्रफल बताना। तो चलो इसको बोल दो, आपको इसको बोल दो आप ए, और इसको क्या बोल दो आप बी, ठीक है। अगर ये लाइन हो सकता है यहां पर होता, जैसे अगर यहां पर ये बोल देता x बराबर 1, अगर x बराबर 1 बोलता तब ये क्या बीचों बीच आता, कि देखो रेडियस तो 2 है, रेडियस 2 है और लाइन भी 2 से जा रहा है, तो एकदम बिल्कुल कॉर्नर पर आ गया। अगर यही आपको बोलता x बराबर a, तो यहाँ पर तो x का वैल्यू 2 होता, और x बराबर 1 बोलता तो ये लाइन होता, तब आपको फिर ये एरिया निकालना पड़ता। ये एरिया निकालने का मतलब इस वक्र के नीचे आने वाला क्षेत्रफल निकालते, स्टेप लेते हुए बस इंटीग्रेशन 0 से 2 तक न करके 0 से कहां तक करते, 1 तक करते। लेकिन अब ये लाइन पूरा यहां तक पहुंचा है, तो आपको इंटीग्रेशन 0 से कहां तक करना पड़ेगा, 2 तक ही करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, चलो मान लेते हैं हम इसको क्या, समीकरण नंबर 1। तो अगर केवल प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल चाहिए, यानी आपको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल या ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, स्टेप लो ना एक्स एक्सिस पे, तो जब एक्स एक्सिस पे स्टेप लोगे dx, और इस लेंथ को आप क्या मानोगे भाई, तो y dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करो, y के वैल्यू यहां से निकाल सकते हो क्या, ये वो वैकल्पिक क्वेश्चन है, बस वैसे लगाते हैं, आप कर सकते हो। समीकरण इसे मान लेना, चलो वैसे ही कर लो, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से पहले y का वैल्यू निकालो, समीकरण 1 से क्या निकाल, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जाके प्लस से माइनस हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके √ हो जाएगा, तो इतना लिख सकते हो। तो ये वैल्यू ले जाके कहाँ रख दो, 2 में। तो समीकरण 2 और 3 से कितना हो जाएगा, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल ये बराबर हुआ किसके, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, 2 तक, y का वैल्यू कितना है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है। अब चलो इस 4 को मैं ऐसा लिख दिया, 2 का स्क्वायर ना, तो कितना हो जाएगा x/2 √ वही यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये x बराबर 0 है, ठीक है, प्लस a²/2, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2 साइन इनवर्स x अपान a का वैल्यू कितना है 2, लिमिट कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 2 तक। फिर वही चीज आप जब वैल्यू रखोगे तो केवल आपका यही बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 2/2, एक जगह जब 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, तो कितना हुआ 2, और इसका वैल्यू होता कितना है π/2, साइन इनवर्स a का वैल्यू π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ कितना आ जाएगा पाई। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी तो आप पहले इसे कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बोला है कि वक्र y² बराबर 4x, y² बराबर 4x। आपको पता है कि जब y² बराबर x टाइप इक्वेशन होता है तो ये परवलय है, और कैसा परवलय, देखो y चाहे, अब पता ना जो स्क्वायर करोगे चाहे इसको प्लस लो चाहे माइनस, तो ये आपका क्या आएगा, प्लस ही आएगा, यानी y चाहे प्लस लो
और y चाहे माइनस लो, ये x आपका प्लस ही आएगा, यानी इस टाइप का ये ग्राफ इसका हो गया। ये किसका ग्राफ है? वाई स्क्वायर बराबर x का। और 4 बोला था, 4x भी बस देखो 4 करने से क्या होगा, ये थोड़ा और दबेगा और थोड़ा खुलेगा, बस ये इतना होगा। लेकिन रफली हमें ग्राफ बनाना है तो रफली इसका ग्राफ लगभग ये होगा। तो आपको बोला है कि वक्र इतना y अक्ष यानी ये पूरा हुआ, और y बराबर 3, y का वैल्यू 3 यानी देखो ये कहीं मान लो इस तरीके से y का वैल्यू 3 होगा। अरे जहां 1 2 3 यहाँ पर y का वैल्यू मान लो 3 है, तो y का वैल्यू आपको 3 लेना। y बराबर 3 का मतलब आपको पता है ना, x एक्सिस समांतर रेखा का समीकरण याद रखो। x बराबर a, इस टाइप का इक्वेशन किसका होता है? इसमें y नहीं दिख रहा है तो ये y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण। और अगर कहीं y बराबर a दिखा तो इसका मतलब ये x एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण। जैसे अगर बोल दिया x बराबर 2 और बोल दिया y बराबर 2, इस बात का मतलब क्या है? इसमें y नहीं है तो ये y एक्सिस के समांतर लेना है। कहाँ? जहां x का वैल्यू कितना हो 2। इस बात का मतलब क्या है? y बराबर है जिसमें x नहीं दिख रहा है ना, तो ये x एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण है। जहां x वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 2 होगा, वहां से आप ये ग्राफ। तो अगर आपसे बोला है कि y बराबर कितना 3, तो y बराबर 3 का मतलब इसमें x नहीं दिख रहा है तो x एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण होगा। आपको बोला है कि इस वक्र और y एक्सिस और y बराबर, y एक्सिस का मतलब कितना, y एक्स आपको सीधा बोल दिया, y अक्ष और y बराबर 3, इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल। तो क्या यही क्षेत्रफल वक्र नहीं हुआ? देखो यही क्षेत्रफल हुआ ना। ये जो वक्र है, इस वक्र से, y एक्सिस से और y बराबर 3 से, इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल यही तो होगा कि नहीं होगा? इधर सोचना भी मत, क्योंकि लाइन केवल इधर ही है। इसमें चतुर्थांश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा होगा, केवल पहले ही चतुर्थांश में ही आएगा ये। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये वाला ग्राफ ही पहले इसमें जाएगा ही नहीं, और ये रेखा इधर नहीं है, तो केवल आपका जो क्षेत्रफल करना है यही। तो इसको आप कुछ नाम दे दो। चलो इसे बोल देते हैं O, इसे बोल देते हैं A, और इसे क्या बोल देते हैं B। तो अब यहाँ पर आपको x एक्सिस पे स्ट्रिप लेने की कोई सुविधा नहीं है। आप x एक्सिस पे स्ट्रिप लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो स्ट्रिप लेना होगा वह कहाँ लेना होगा? आप इस वक्र के नीचे स्ट्रिप डालो, कहाँ? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे डालोगे क्या हो जाएगा? dy, और ये लेंथ क्या हो जाएगा? x। तो बस आप ये यहां से यहां तक का आप एरिया निकाल लो। अरे यहां से यहां तक का ही तो, यानी यहाँ पर y का वैल्यू कितना है? 0, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना होगा? अरे y बराबर 3 ही तो है, पूरी रेखा पर y का मान 3 है, तो यहाँ पर भी y का मान कितना होगा? 3। तो अगर इसका निर्देशांक लिखना हो तो 0,3 लिख सकते हो। ये ओरिजिन है 0,0। तो चलो कैसे निकालोगे इसका एरिया? ध्यान से देखो, O का क्षेत्रफल यही तो होगा। O, इस पॉइंट को आप बोलते हो O का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। x dy चलेगा। तो x मान कहां से निकालोगे? इस रेखा से निकालोगे कि इस वक्र से निकालोगे? तो y का मान इस रेखा से निकालना है कि इस वक्र से निकालना है? जिस वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल निकाल रहे हो, आप इस रेखा के नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हो। आप ये जो स्ट्रिप डाले हो इस वक्र से स्ट्रिप डाले हो। फिर से देखना इधर, जैसे मान लो आपका यही वक्र है ना, तो आपने जो स्ट्रिप डाला है इस वक्र से स्ट्रिप डाला है। इस वक्र से ही तो y एक्सिस पे आपने ये पतला स्ट्रिप अपना खींचा है, तो जो y का मान निकालोगे इस वक्र से निकालोगे। जब आपका वृत्त होता था तो आप y का मान वृत्त से ही तो निकालते थे। क्यों वृत्त से निकालते थे? क्योंकि आपने जो स्ट्रिप डाला है वृत्त के नीचे का एरिया, इस वक्र के नीचे का एरिया आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पर आप इस वक्र के नीचे का एरिया निकाल रहे हो। अब नीचे का मतलब ये x एक्सिस पे हो सकता है और यहाँ पर y एक्सिस पे हो सकता है। आज हमारा y एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो आपको जो y का वैल्यू निकालना होगा कहाँ से निकालना होगा? वक्र से। और वक्र यानी परवलय, यदि आपका परवलय का समीकरण है तो यहाँ से आप बताओ। चलो इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे आप मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से आप क्या बोल सकते हो? समीकरण 1 से y का मान √4x होगा, तो y का मान √4 का वैल्यू 2, और ये मान लो इसे समीकरण नंबर 3। तो बस ये लीजिएगा। अच्छा आपको x का वैल्यू निकालना था ना, सॉरी x का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर सीधा बताओ, समीकरण 1 से x बराबर क्या लिख सकते हो? y²/4। तो बस ये ले जाके वैल्यू इसमें रख दो। तो समीकरण कितने से? समीकरण 2 और 3 से। तो क्या हो जाएगा? OABO का क्षेत्रफल ये बराबर आया कितने के? इंटीग्रेशन 0 से 3 तक, और x वैल्यू है कितना? y²/4 dy।
1/4 कांस्टेंट इसे बाहर लो, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर वाई का पावर 3/3 और लिमिट कहां से 0 से 3 तक। तो 1/4 अपर लिमिट यानी 3। अब देखो 3 3 9 3 27, 27 में 3 का भाग तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 0 को भी तो पूरा कितना है 0। इसका आंसर कितना हुआ 9/4 यानी आपका कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, तो आपका यह प्रश्न इस पे कंप्लीट हुआ। तो अब जो विविध का क्वेश्चन है हम लोग अब अगले लेक्चर में यानी कल करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।